हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया? जो टेक्स्ट फाइल होता है उसमें हमने रीड करना भी सीख लिया, राइट भी करना सीख लिया, फाइल को ओपन करना सीख लिया, क्लोज करना सीख लिया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, फाइल लेते हैं या फाइल क्रिएट करते हैं, उस पर सभी ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। जैसे उसमें रीड करना हुआ, राइट करना हुआ, अपेंड करना हुआ, सर्च करना हुआ, या फिर कोई डाटा हो उसको मॉडिफाई करना हो, तो ये सब हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक फाइल बना लेते हैं। अपने बीएस कोड में क्या लिखेंगे? टेस्ट डॉट पी वाई। ओके। तो यहां सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम कोड लिखते हैं डाटा को क्रिएट करने के लिए, जिसमें हम पहले फाइल क्रिएट होगा, फिर क्या होगा, उसमें डाटा ऑटोमेटिकली ऐड होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे एफ असाइनमेंट ओपन स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी, और इसको हम किस में ओपन करेंगे? राइटिंग मोड में। ओके। अब यहां आप लेफ्ट साइड में देखिए, क्या यहां पर कोई ऐसा फाइल है जहां पर लिखा स्टूडेंट्स डॉट टी एक्स टी? नहीं। तो इससे क्या होगा, अब ये हमारा क्या करेगा, जो हमने यहां पर लाइन लिखा है, ये एक स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी नाम से फाइल क्रिएट करेगा और फिर उसको किससे ओपन कर देगा? राइटिंग मोड में ओपन कर देगा। तो चलिए मैं इसको एक बार रन करके दिखाता हूं। देखिए ये रन हो गया, और यहां आप नोटिस करेंगे यहां पर क्या आ गया, एक स्टूडेंट्स डॉट टीएक्सटी नाम से फाइल आ गया। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो ये देखिए यहां पर क्या है, सब कुछ सिंपटी, यहां पर कुछ भी डाटा नहीं है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये बीएस कोड का ऑटोमेटिक लिखा हुआ है, यहां पर कोई डाटा नहीं है। ओके। तो अब हम क्या करते हैं, यहां पर डाटा ऐड करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग राइट करेंगे डाटा को, तभी तो आएगा डाटा। तो यहां पर हम सिंपल राइट मेथड यूज करेंगे, जिसके हेल्प से हम अपने स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी में डाटा लिखेंगे। चलिए हम इसको लिख लेते हैं। तो यहां हम क्या करते हैं, 3 स्टूडेंट का रिकॉर्ड लिखते हैं। ये देखिए आप, हमने एक स्टूडेंट लिया, उसका रोल नंबर लिखा है 101, उसका नाम, और मान लीजिए मार्क हमने लिख दिया 85। सिमिलरली हमने दूसरा स्टूडेंट लिया 102 अंजलि 90, और फिर 103 अमित 78। और अब क्या करना है, हमने ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, अब हमें क्या करना है, क्लोज करना है। ओके। अब इसको रन करके फिर से सेव करके फिर से रन करते हैं। अब ये देखिए ये एग्जीक्यूट हो गया, यहां पर कुछ आउटपुट नहीं शो होगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर डाटा लिख के आ गया 101 राहुल 85, 102 अंजलि 90, 103 अमित 78। ओके। हमारा स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी बन गया। अब हम क्या करते हैं, अब हमें इसी पे मैनिपुलेशन करना है, इसलिए इसको मैं कमेंट कर देता हूं, ये इतना पार्ट, जिससे हर बार ये डाटा रन ना हो, हर बार ये कोड रन ना हो। ठीक है। अब इसमें सबसे पहला काम करते हैं कि हमें अपने पूरे डाटा को रीड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम रीड ऑपरेशन यूज करेंगे। तो रीड ऑपरेशन यूज करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले फाइल को ओपन करना होगा, और किस मोड में ओपन करना होगा? रीड मोड में। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एफ डॉट रीड यूज करेंगे, रीड फंक्शन यूज करेंगे। और हमने आपको बताया था कि अगर हम रीड फंक्शन में कोई भी वैल्यू ना पास करो, क्या करता है, पूरे डाटा को रीड करेगा, पूरे फाइल के डाटा को रीड करे और एज ए स्ट्रिंग हमें रिटर्न कर देगा। फिर यहाँ हम प्रिंट करें, फिर उसके बाद क्या करें, क्लोज कर देना। अभी देखिए मैं इसको सेव करके रन करता हूँ, यहाँ पर क्या आ गया, जो भी हमारे उसमें टेक्स्ट फाइल में डाटा सारा आ जाएगा। देखिए 101 राहुल 85, 102 अंजलि 90, 103 अमित 78। देखिए हमारे टेक्स्ट फाइल में कितना डाटा है, यही डाटा, तो सारा सब कुछ यहाँ आ गया। अब ये होगा रीड का। अब क्या करना है कि हमें अपने, हम चाहते हैं कि भाई हमारा जो इसमें राहुल का मार्क 85 है, इसको मॉडिफाई करना है। ओके। तो इसके लिए क्या करना होगा, चलिए हम इसके लिए भी प्रोग्राम लिखते हैं। इसको मैं फिर से कमेंट कर देता हूं, उसके लिए नया प्रोग्राम लिखूंगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर हमने क्या किया, हमें अपने डाटा में क्या करना था, मॉडिफाई करना था। ये आप पीछे भूल जाइए, अभी आप यही ध्यान रखिए कि आपके पास एक स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी नाम से फाइल था, और उसमें 101 राहुल 85 लिखा था, जिसमें 85 को आपको मॉडिफाई करके कुछ चेंज करना था। ओके। तो हमने आपसे पहले ही बताया था कि अगर आपको अपने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा है उसमें कुछ चेंजेस करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले फाइल को ओपन करना होगा, रीड करना होगा। फिर आपका जब डाटा फेच हो गया,
फिर उसमें आप राइट ऑपरेशन यूज करके क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, तो हमने यहां पर क्या किया, हमने स्टूडेंट डाटा को रीड किया और उसको कहां स्टोर कर लिया, लाइंस नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया एज ए स्ट्रिंग ऑफ लिस्ट, और फिर हमने फाइल को क्लोज कर दिया। ओके, यहां तक काम हो गया। अब फिर क्या किया, अब हमें अपडेट करना था, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से उसको ओपन करेंगे और फाइल को ओपन करेंगे, किसमें ओपन करेंगे, राइट मोड में ओपन करेंगे, क्योंकि हमें वहां पर चेंजेस करने हैं। और फिर क्या करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी, क्योंकि हमारा जो लाइंस है उसमें कैसा स्टोर है, सभी डाटा स्ट्रिंग ऑफ लिस्ट, तो हम यहां पर सिंपल फॉर लूप लगा लेंगे और लाइन में सर्च करेंगे भाई किस लाइन में राहुल है, और जिस लाइन में राहुल होगा उस लाइन को मॉडिफाई कर देंगे। अब जैसे देखिए, हमने यहां पर किस में ओपन किया, राइट मोड में ओपन किया। राइट मोड में जब ओपन दोबारा करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट डाटा है वो क्या हो जाएगा, सारा इरेज हो जाएगा। तो अब देखिए हम यहां पर क्या किए, फॉर लाइन इन लाइंस इफ राहुल इन लाइन, यहां पर हमने मेंबरशिप ऑपरेशन से चेक किया इन से कि भाई हमारे स्ट्रिंग में राहुल है, यदि राहुल है उसमें क्या कर देना, उस समय हमें राइट करना 101 राहुल 88, और अदरवाइज क्या करना है, हमें सिर्फ वही लाइन को राइट कर देना है। ऐसा हम यहां पर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी डाटा था या फाइल था वो क्या हो चुका, इरेज हो चुका। क्यों, क्योंकि यहां पर हमने राइट मोड में ओपन किया। तो अब क्या होगा, अब यहां पर हमारे पूरा जो डाटा वो फिर से यहां पर वापस लिखा गया है, और उसके बाद हमने क्या किया, क्लोज कर दिया। मैं इसको एक बार रन करके दिखाता हूं आपको। ये देखिए यहां पर रन हो गया, और यहां पर देखिए आपको कुछ आउटपुट नहीं मिला होगा, लेकिन अगर मैं फाइल में दोबारा चलता हूं तो यहां पर अब क्या हो गया है, यहां पर देखिए राहुल में क्या हो गया 88, और उससे पहले में क्या था, राहुल में 85 था। ओके, तो ये आपका चेंजेस हो चुका है। अब मान लीजिए अब आपको क्या करना, आपने डाटा को मॉडिफाई कर लिया, मान लीजिए आपको कुछ स्टूडेंट के रिकॉर्ड को और उसमें बढ़ाना है, तो आप क्या करेंगे, चलिए हम उसको भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब आप यहां पर कोड में देखिए, हमने क्या किया, फाइल को ओपन किया, लेकिन अब यहां आप एक चीज नोटिस करें, हमने किसमें ओपन किया, अपेंड मोड में ओपन किया। ओके, तो अपेंड में क्या होगा, जैसे हमारा ये पूरा डाटा है, अपेंड में हमारा कर्सर यहां पर आएगा, अब जो भी डाटा लिखा जाएगा यह यहां लिखा जाएगा। ठीक, राइट मोड में कहां होता है, हमारा कर्सर यहां पर होता है बाय डिफॉल्ट। जब उसे लिखना होता है वो क्या करता है, पहले इन सबको हटा देता है, फिर दोबारा से लिख देता है डाटा। ठीक, चलिए हम इसको रन करते हैं। अब यहां जब हम इसको रन करेंगे, आउटपुट में यहां आपको शो नहीं होगा, लेकिन जब आप स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी में जाएंगे, वहां पर क्या होगा, एक नया रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। देखिए यहां पर क्या मिल गया आपको, 104 नया 92। ठीक, ये था हमारा अपेंड करना। अब मान लीजिए आपको कुछ सर्च करना हो इसमें कोई डाटा, जैसे मान लीजिए कोई आपको कुछ भी सर्च करना, किसी स्टूडेंट का नाम सर्च करना या नंबर कुछ भी सर्च करना, आप क्या करेंगे, चलिए हम इसको भी देखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये कमेंट कर दे रहे हैं, फिर इसी में चेंजेस करके दिखाते हैं, जिससे आपको पूरा हर एक चेंजेस दिखता रहे, क्या कैसे अपडेट हो रहा है। तो हमारे यहाँ पर डाटा में देखिए, यहाँ पर एक स्टूडेंट है क्या, अमित नाम का। अब हम सर्च करते हैं कि भाई क्या हमारे रिकॉर्ड में अमित नाम का स्टूडेंट है कि नहीं। चलिए हम इसके लिए प्रोग्राम लिखते हैं पहले। ओके, तो अब यहां पर आप देखिए हमने क्या किया, हमें सर्च करना है भाई हमारे रिकॉर्ड में अमित नाम का लड़का ही नहीं, तो हमने एक वेरिएबल बनाया नेम नाम का, उसमें क्या असाइन कर दिया, अमित। अब उसके बाद क्या किया, हमने अपने जो भी स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी नाम का रिकॉर्ड था या फाइल था उसको ओपन किया, किसमें ओपन किया, रीड मोड में। यहां पर आप देखिए हमने यहां पर क्या लिखा, सिर्फ आर लिखा, क्योंकि यहां पर हमें डाटा में कोई मॉडिफिकेशन करना नहीं है, तो इसलिए हमने किसमें ओपन किया, आर में, रीड मोड में। और हमने यहां पर हमें मैनुअली चेक करना था, उसके लिए हमें इनबिल्ट फंक्शन हम यहाँ पर कोई नहीं यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या किए, एक वेरिएबल बनाए जिसमें लिख दिया पाउंड को कॉल से साइन कर दिए, भाई अभी हमें डाटा नहीं मिला है। अब क्या करना है, जो भी हमारा डाटा है वो किसमें स्टोर है, एफ में स्टोर है, और कैसे स्टोर है, लाइन बाय लाइन स्टोर है। तो जब हम अब यहां पर हम फॉर लूप यूज करेंगे, फॉर लूप यहां से क्या करेगा, एक टाइम में ये पूरा एक लाइन को एक्सेस करेगा, कैसे, एज ए स्ट्रिंग। ओके, यहां पर ये हो रहा है।
तो फॉर लाइन इन एफ, यहां पर लाइन में आएगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा, इफ के अंदर में ये पहला लाइन आया, पहला लाइन है, इसे हम क्या यूज किए, मेंबरशिप ऑपरेटर यूज किए इन। तो ये चेक किया कि क्या अमित हमारे इस पहले लाइन में है, रिकॉर्ड में है, तो यदि रहेगा तो यहां पर अंदर क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड फाउंड, और जो लाइन है वो प्रिंट हो जाएगा, और यहां पर फाउंड को हम क्या कर देंगे, ट्रू। और ये अब देखिए, ये तो यहां पर चेक हो गया। कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई जो हमने रिकॉर्ड सर्च करने जा रहे हैं वो रिकॉर्ड में हमारे हो ही ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इफ नॉट फाउंड प्रिंट रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ओके, चलिए हम इसको रन करते हैं। ये देखिए, तो अमित हमारे रिकॉर्ड में है, तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, रिकॉर्ड फाउंड। देखिए यहां पर क्या आ गया आउटपुट, रिकॉर्ड फाउंड 103 अमित 78। अब इसी में चेंज करते हैं, मान लीजिए हम यहां पर लिख देते हैं राजेश, तो हमारे रिकॉर्ड में राजेश है, नहीं है, तो हमें क्या आउटपुट मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड। चलिए हम इसको रन करके दिखाते हैं। देखिए यहां पर क्या आ गया, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। तो ये था हमारा सर्च करने का। ओके, अब यहां पर हमने क्या कर लिया, सर्च कर लिया, अपडेट भी कर लिया, मॉडिफाई कर लिया। अब मान लीजिए हमें क्या करना, अपने रिकॉर्ड में से कुछ रिकॉर्ड डिलीट करना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए हम उसको दिखाते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं जिससे आपको आउटपुट में आगे दिखा सकूं। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें अपने फाइल को, डाटा को पूरा एक्सेस करना होगा, और फिर उसके बाद हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक, अब यहां पर हमें क्या करना है, अब यहाँ स्टूडेंट रिकॉर्ड में देखिए, यहां पर क्या, एक अंजलि नाम की लड़की है, हमें इसका रिकॉर्ड को डिलीट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ओपन किया स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी फाइल को, किसमें, रीड मोड में, और रीड मोड में ओपन करने के बाद हमने सारा डाटा किसमें ले लिया, इस वेरिएबल में ले लिया, लाइंस नाम के। और यहां पर हमने किससे रीड किया है, रीड लाइंस मेथड यूज करके। रीड लाइंस क्या करता है, हमारे सभी लाइन को एज ए स्ट्रिंग में करके लिस्ट में रिटर्न कर देता है। ओके, अब क्या हुआ, सारा डाटा लाइंस वेरिएबल में स्टोर है, और हमने क्या किया, अब लिस्ट में तो हम सिंपल फॉर लूप लगा देंगे। यहां पर हमने फॉर लूप लगाया, तो फिर उसके बाद क्या किया, इफ अंजलि नॉट इन लाइन, तो उसको राइट कर देना, और अदरवाइज उसके बाद क्या करना, छोड़ देना बाकी को। तो डिलीट करने का यही तरीका है यहां पर। तो भाई अपडेट करना था, तो इसके लिए हम क्या किए, फिर से दोबारा फाइल को ओपन किए। अब यहां पर नोटिस करिए, हमने किस मोड में ओपन किया, इसको राइट मोड में ओपन किया। जब हम राइट मोड में किसी फाइल को ओपन करते हैं तो क्या होता है, वहां पर जितना भी डाटा होता है पहले का, वो सब इरेज हो जाता है। ठीक, तो हमारा जो भी फाइल का डाटा तो किसमें स्टोर था, लाइंस वेरिएबल में स्टोर था। तो अब यहां से हम क्या कर रहे हैं, हम चेक करें भाई किस में अंजलि है। चेक करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, नॉट इन, क्योंकि यहां पर हमें अब्सेंस चेक करना है, और हम वही डाटा सिर्फ रीराइट कर देंगे जिसमें अंजलि ना हो। तो यहां पर क्या करें, इफ अंजलि नॉट इन लाइन, तो क्या करना, एफ डॉट राइट लाइन, उस लाइन को लिख दो। ठीक, चलिए हम इसको एक बार फिर से रन करते हैं। अब यहां पर आप आउटपुट देखिएगा, ये देखिए, यहां पर आपको आउटपुट कुछ भी नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि यहां पर हमने कुछ प्रिंट ही नहीं किया था। लेकिन अगर मैं स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी फाइल आपको दिखाऊं, तो वहां पर अंजलि नाम का रिकॉर्ड नहीं होगा। यहां पर क्या रिकॉर्ड है, सिर्फ राहुल, अमित, नेहा। ठीक, तो ये था हमारा कुछ मैनिपुलेशन करने का तरीका, कि अगर हमारा कोई फाइल एग्जिस्टिंग है तो उसमें कैसे मैनिपुलेट करते हैं, या फिर हमें कैसे क्रिएट करते हैं। इसमें जितना भी पॉसिबल ऑपरेशन था हमने आपको करके दिखा दिया। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।